1156 का लगाना है आपको टारगेट। स्टॉप लॉस लगाइए 1122 का। कंपनी के नतीजे आए ओवर द वीकेंड और शानदार नंबर्स देखने को मिले हैं वारी रिन्यूएबल्स के। अगर रेवेन्यू देखेंगे तो करीब 47% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। कामकाजी मुनाफा 2 गुना बढ़ा कंपनी का। मार्जिन 13% से बढ़कर 20% पर आ चुके हैं और मुनाफे में भी करीब 2 गुनी बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो हर फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं वारी रिन्यूएबल्स के। तो इसके चलते आज यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। शुक्रवार का भी सेशन देखिए, हरे निशान में यहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी और आज भी इन नतीजों के चलते दमदार तेजी एक्सपेक्टेड है। तो 1156 का लगाना है आपको टारगेट और स्टॉप लॉस लगाइए 1122 का। हुआ नजर आया, ना सिर्फ ब्रेक लगता हुआ नजर आया, लेकिन अगर इसके चार्ट पे देखें तो पिछले 9 सेशन से हम देख रहे थे कि स्टॉक जो है एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा था, एक रेंज में फंसा हुआ था और पिछले सेशन की जो खरीदारी थी उस वजह से स्टॉक जो है इस रेंज के बाहर आ चुका है, काफी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, जिसके चलते यहाँ पे जो है काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। स्टॉक ने 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर को भी छू लिया है और आने वाले समय में भी इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो इसे आप खरीद के चल सकते हैं मौजूदा लेवल पे। टारगेट रखिए 139 का और स्टॉप लॉस रखिए 132 का। 75 पर वहां से ही पिछले सेशन में खरीदारी दिखी। अब ना सिर्फ पिछले सेशन में, लेकिन हम कुछ सेशन पहले जाए 3-4 हफ्ते पहले, तो उस वक्त भी स्टॉक जो है इसी लेवल के आसपास से रिवर्स किया था। तो यहाँ से भी जो है अच्छे खासे रिवर्सल के साइन बनते हुए नजर आते हैं। पिछले सेशन में ऑलरेडी हमने अच्छी खासी खरीदारी दिखी थी इस लेवल से, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी पार करता हुआ नजर आया। और पिछले सेशन की जो खरीदारी थी वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ थी। अगर उसे हम कंपेयर करें पिछले 10 सेशन या 20 सेशन के एवरेज से, तो काफी अच्छी इसमें खरीदारी आती हुई नजर आई थी भारी वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे आप इसे खरीद के चल सकते हैं। टारगेट रखिए 1374 का और स्टॉप लॉस रखिए 1280 रुपए का। आज यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी के बोर्ड से शेयर विभाजन को मंजूरी मिल चुकी है। ये हम आपको काफी समय से बता रहे थे कि बोर्ड की बैठक होगी, तो इस पर नजर रखिए। और 1:5 यानी कि एक शेयर को 5 शेयर में विभाजित करने को मंजूरी मिल चुकी है। तो हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के कॉर्पोरेट एक्शन से जुड़े अनाउंसमेंट होते हैं, शेयर में एक बाइंग नजर आती है। तो यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आज 3940 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस लगाइए 3814 का। ये लगातार हमारे कन्विक्शन लिस्ट में, बाइंग लिस्ट में बनी हुई है। ये कंपनी फंडामेंटल लिहाज से भी अच्छी नजर आ रही है। लगातार एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि हमारे टारगेट्स भी अचीव होते हुए दिखाई दिए। आगे भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं 115 की टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 95 का। खबर भी है आज, जिसके चलते आज यहाँ पर तेजी एक्सपेक्टेड है। और अगर थोड़ी गिरावट भी आए, जब भी आपको मौका मिले गिरावट में एंट्री कीजिए इस स्टॉक में और मीडियम से लॉन्ग टर्म का व्यू आप इस स्टॉक में लेके चल सकते हैं। खबर आपको बता देते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव प्रोडक्ट डिलीवरी करेगी कंपनी और कंपनी ने जापान की कंपनी के साथ MOU किया है, करार किया है, जिसके तहत यहाँ पर ये डिलीवरी होते हुए नजर आएगी। तो आप नजर रखिए इस स्टॉक में। खरीदारी करने की सलाह होगी 115 के टारगेट्स के लिए। चीज ये है कि इसकी अगर हम एस्टिमेटेड डेवलपमेंट पोटेंशियल देखें तो 800 करोड़ है, जो कि अच्छी खासी वैल्यू है। इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर हम इसे पिछले 1 महीने में देखें तो 1-1.5 महीने में ही ये कंपनी को जो है बैक टू बैक हम देख रहे हैं स्पेशली रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में इसमें अच्छा खासा कैश फ्लो आता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे एक और खबर है कि कंपनी ने जो है नंदे माहुल लुंगे एरिया जो कि पुणे में है, वहां पे कुछ 13 एकड़ की जमीन ली है और यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट पोटेंशियल देखें तो 3500 करोड़ की बताई जा रही है, जिसके चलते यहाँ पे आज अच्छा खासा एक्शन देखने मिल सकता है। अब फंडामेंटली तो स्टॉक अट्रैक्टिव दिख ही रहा है। इसे अगर हम टेक्निकली भी देखें चार्ट पे तो 4 सेशन से इसमें जो लगातार बिकवाली हो रही थी वो थमती हुई नजर आई, खरीदारी दिखी। पिछले सेशन में जो खरीदारी दिखी उस वजह से स्टॉक जो है 50 और 100 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी निकलता हुआ नजर आया। तो टेक्निकली भी स्टॉक काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही फंडामेंटल टेक्नो के तौर पे इसे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। तो इसे खरीद के चले मौजूदा लेवल पे। टारगेट रखिए 387 का और स्टॉप लॉस रखिए 362 का। तहत कंपनी की निवेश की भी योजना है। करीब 100 करोड़ का निवेश कंपनी इस प्लांट में करेगी। तो इस खबर के चलते भी आज स्टॉक में एक्शन एक्सपेक्टेड है। आपको 106 का टारगेट लगाना है। 106 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 102 का। अब यहाँ पे खबर ये आ रही है कि कंपनी को हिंदाल्को से 204 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पॉट शेल और सुपर स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन सप्लाई के लिए है। ऑर्डर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगातार इसे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और ये ऑर्डर के चलते यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत एक्शन हमें देखने मिल सकता है आज के सेशन में। तो यहाँ पे जो है आप इसे खरीद के चल सकते हैं। टारगेट रखिए 31 का, स्टॉप लॉस रखिए 27.5 का।
शुक्रवार को जिस तरीके से कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली, 4 महीने के निचले स्तर पर कच्चा तेल आ चुका है, तो वो भी एक ट्रिगर हो सकता है आज इस स्टॉक में तेजी का। 253 के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं तेजी। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है आज के लिए वो है एशियन पेंट्स। यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं 2386 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 2316 का। और आखिर में HDFC AMC, ये मेरी तरफ से स्टॉक होगा खरीदारी करने के लिए। 15 अक्टूबर को कंपनी के नतीजे आएंगे, उसके साथ ही साथ बोनस शेयर पर भी कुछ अनाउंसमेंट निकल कर आ सकता है, तो आप इस स्टॉक में भी करिए तेजी। नतीजों के पहले 5629 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 5465।